हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी काइट। यूपीएससी काइट में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं साइक्लोन्स के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के हिसाब से, क्योंकि साइक्लोन्स हर ईयर आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगी। और ये साइक्लोन्स के बारे में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी एक दो बार पूछा हुआ है। और ये पर्टिकुलर साइक्लोन्स है इंडियन ओशन में बहुत प्रोमिनेंट है। ये जो फिनोमेना है ये इंडियन ओशन में ज़्यादातर हम देख सकते हैं हर साल, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के हिसाब से। तो साइक्लोन्स के बारे में हम देखेंगे। साइक्लोन्स देखने से पहले हमें समझना होगा कि कितने टाइप की विंड्स हैं अर्थ पे। तो 4 टाइप की विंड्स हैं जिसे क्लासिफाई किया गया है। ये 4 टाइप की विंड्स होती हैं अर्थ पे। तो पहली है परमानेंट विंड, जिसके अंदर आती है ईस्टर्लीज या वेस्टर्लीज। दूसरी होती है पीरियोडिक विंड्स, जिसके अंदर आती है मानसून विंड्स। तीसरी है लोकल विंड्स, जिसके अंदर लू, हबूब, बोरा एक्सेट्रा आती है। और फोर्थ है वेरिएबल विंड्स, जिसके अंदर आती है साइक्लोन्स। तो आपको याद रखना है कि 4 विंड्स की कैटेगराइज 4 टाइप में की गई है। और वेरिएबल विंड्स में साइक्लोन आती है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, पूछ सकती है। या यूपीएससी ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकती है कि नीचे ये चारों विंड्स मेंशन कर देगी और आपसे पूछ लेगी कि साइक्लोन्स जो है वो कौन सी पर्टिकुलर विंड की कैटेगरी में लाई करती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है 1 लाइन में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल विंड्स में साइक्लोन्स आती हैं। अब साइक्लोन्स हैं क्या? तो ये एक टाइप की वेरिएबल विंड्स हैं। और साइक्लोन्स क्या है? तो लार्ज एयर मास है जो रोटेट करती है किसके अराउंड? तो लो प्रेशर सेंटर के अराउंड। तो ये जो पर्टिकुलर अभी जहाँ मेरे कर्सर है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये लो प्रेशर वाली एरिया है, यानी वार्म एरिया है ये। ठीक है। और ये देख सकते हैं पूरी क्लाउडेड होती हैं ये। अब हम देखेंगे इसके बारे में, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, क्योंकि 2 टाइप के साइक्लोन्स हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ट्रॉपिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इंडियन ओशियन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हम हर साल देख सकते हैं। ठीक है। तो टेम्परेट को भी हम देखेंगे, क्योंकि कंपैरिजन में दोनों एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब टेम्परेट साइक्लोन्स कहाँ हम देख सकते हैं? तो मिड लैटिट्यूड जो एरिया है नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फेयर में, मिड लैटिट्यूड, वहीं हम टेम्परेट साइक्लोन्स देख सकते हैं। जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हम कहाँ देख सकते हैं? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक हम इसे देख सकते हैं। अब कुछ हम डिटेल्स देखेंगे पर्टिकुलर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है? तो सर्कुलर स्टॉर्म है जो रोटेट करती है काउंटर क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और क्लॉकवाइज रोटेट करती है साउदर्न हेमिस्फेयर में। यानी जो नॉर्थन हेमिस्फेयर में साइक्लोन्स रहेंगी वो रोटेट करेगी काउंटर क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। जबकि अगर साउदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अगर ऑरिजिनेट हो रही हैं तो वो कैसे रोटेट करेंगी? तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नाम ही है इसकी, तो हम समझ सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल रीजन से ही ऑरिजिनेट होती है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये ऑरिजिनेट होती है इंटायरली ट्रॉपिकल एयर मास से। ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए कि जो ओशन की जब सरफेस टेम्परेचर 25 to 27 डिग्री सेल्सियस जब हो जाती है, तो ये एक कंडीशन है जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑरिजिनेट होती हैं। तो ये फैक्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। अब साइक्लोन्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि यही रीज़न है जहाँ ये अकर होती है। यहाँ कुछ डेटा है कि हर ईयर अप्रॉक्सीमेटली 80 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर होती है पूरी वर्ल्ड में। अब ऑरिजिन जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अभी वेल अंडरस्टूड नहीं है, हमें अच्छे से नहीं जानकारी है कि ये आखिर होती कैसी है। और जो ओरिजिन भी है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वो कम्प्लीटली डिफरेंट है टेम्परेट साइक्लोन से। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट कंपैरिजन में यूपीएससी पूछ सकती है कि ओरिजिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वो डिफरेंट है टेम्परेट साइक्लोन से। ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो हमसे यूपीएससी पूछ सकती है। तो आइसोबार यानी एयर की जो मास है वो सर्कुलर इन शेप होती है, जबकि टेम्परेट की ये एलिप्टिकल होती है। सेकेंड डायमीटर, तो 150 से 300 मीटर्स इनकी डायमीटर वेरी कर सकती है। जबकि टेम्परेट की आप देख सकते हैं 1600 मीटर तक ये वेरी कर सकती है, यानी बहुत बड़ी एरिया में इनकी डायमीटर होती है टेम्परेट साइक्लोन्स की। जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की 150 to 300 मीटर्स है। इम्पॉर्टेंट थर्ड पॉइंट क्या है कि दे डू नॉट हैव फ्रंट्स कोल्ड एंड वार्म। फ्रंट्स क्या होती है? तो लेयर ऑफ एयर मास है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेम्परेट
साइक्लोन्स में हम कोल्ड और वार्म फ्रंट्स देख सकते हैं, इन दोनों के मिक्सचर की वजह से ही टेम्परेट साइक्लोन्स होती हैं। पर ये फ्रंट्स जो है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में हमें देखने को नहीं मिलती है, तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, आपको ये याद रखना होगा। अब एनर्जी या पावर कहाँ से मिलती है साइक्लोन्स को, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, तो वो लेटेंट हीट से मिलती है। कुछ और हम देखेंगे इसके बारे में। तो कितनी स्पीड से ये ट्रैवल करती है, क्या वेलोसिटी इनकी रहती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, तो 50 टू 300 किलोमीटर पर आवर इनकी वेलोसिटी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, जबकि टेम्परेट साइक्लोन्स 5 टू 25 किलोमीटर पर आवर ही ये ट्रैवल करते हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कब अकर होती है, तो ये ऑटम सीजन में अकर होती है, यानी जो समर एंड विंटर के बीच वाली टाइम रहती है तभी ये अकर होती है। और जो क्लाउड्स होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में वो क्यूमुलो निम्बस होते हैं, यानी ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो क्लाउड्स हैं ये इन्हीं के बारे में बात की गई है कि ये क्यूमुलो निम्बस ये क्लाउड्स हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, यूपीएससी आपको चेंज करके यहाँ पे पूछ सकती है। तो क्लाउड आपको याद रखनी है कि किस टाइप के क्लाउड्स हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में देख सकते हैं। एक मिनट। अब ये टोरेंशियल रेनफॉल प्रोवाइड करते हैं ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं, बहुत हेवी रेनफॉल होती है जब ये साइक्लोन्स अकर होती हैं, ठीक है। और जब तक ये प्रोमिनेंट रहती है तब तक बहुत ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। जबकि टेम्परेट साइक्लोन्स में क्या होता है कि टोरेंशियल रेनफॉल या हेवी रेनफॉल नहीं होती है, बहुत ही माइल्ड रेनफॉल वहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है, आगे मैं टेम्परेट में वो आपको बताऊँगा, ये दोबारा रिपीट कर दूंगा। अब ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ये लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों चीज़ों को ये डैमेज करते हैं। और ये लास्ट वाली पार्ट है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स प्रोवाइड हैवी रेनफॉल, यही सेम चीज़ हो गई, टोरेंशियल टाइप रेनफॉल ये प्रोवाइड करती है और बहुत हेवी रेनफॉल होती है। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कि कहाँ कहाँ हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देख सकते हैं और उनकी लोकल नेम्स क्या है, क्योंकि यूपीएससी अगर आपसे डिटेल या बेसिक चीज़ नहीं पूछती है तो चांसेस है आपसे ऐसे कंट्री और उन्हें उस कंट्री में क्या लोकल नेम से जानी जाती है ऐसे करके मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकती है। तो चाइना में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को क्या कहते हैं, तो टाइफून्स। जापान में क्या कहते हैं, टाइफू। फिलीपींस में क्या कहते हैं, तो बाइक्यो। करीबियन सी में हरिकेन्स। ऑस्ट्रेलिया में विली विलिस। और इंडियन ओशन में इसे साइक्लोन्स ही कहते हैं हम। अब हम देखते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में, ठीक है। कंपैरिजन में आ सकती है, या तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स न्यूज़ में है, हो सकती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यूपीएससी आपसे ना पूछ के टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में आपसे पूछे। तो टेम्परेट साइक्लोन्स भी हमें समझना होगा। तो अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है टेम्परेट साइक्लोन्स की, तो काउंटर क्लॉकवाइज ये नॉर्थन हेमिस्फेयर में रोटेट करती है और क्लॉकवाइज ये साउदर्न हेमिस्फेयर में रोटेट करती है। इनकी डायमीटर्स कितनी होती है, तो 1600 किलोमीटर जितनी ये बड़ी हो सकती है। और सिंगल साइक्लोन्स आप देख सकते हैं पूरी यूरोप को भी ये कवर कर सकती है। अब आइसोबार इसकी यानी एयर की मास किस टाइप किस शेप में रहेगी, तो एलिप्टिकल शेप में रहेगी। स्पीड कितनी है, तो 5 टू 25 किलोमीटर पर आवर ये ट्रैवल करती है। और यहाँ देख सकते हैं ये लाइट शावर ऑफ रेन प्रोवाइड करती है, यानी हल्की सी बारिश प्रोवाइड करेगी जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है क्रॉप और ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि साइक्लोन्स जब आती हैं तो ये मीन्स बेसिक स्टेटमेंट वहाँ पे जनरलाइज स्टेटमेंट थी, उसमें से ये भी एक यूपीएससी ने पूछा हुआ था। तो क्योंकि हमें पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, वो हर चीज़ तोड़ फोड़ करती है, पर ये स्टेटमेंट अगर वहाँ यूपीएससी ने पूछ दिया कि आप साइक्लोन्स के बारे में बताइए, वहाँ पे टेम्परेट या ट्रॉपिकल आपसे नहीं पूछी है, सिर्फ साइक्लोन्स के बारे में बताइए, और वहाँ अगर ये स्टेटमेंट रहती है तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, राइट। आप कंफ्यूज कैसे कर जाएंगे, आप ट्रॉपिकल साइक्लोन से कंफ्यूज कर जाएंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में तो हर चीज़ डिस्ट्रक्टिव है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये बहुत बेनिफिशियल है क्रॉप्स और ह्यूमन के लिए, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, वैसे करके आप उसे गलत कर देंगे। तो ये टेम्परेट साइक्लोन की ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें याद रखना होगा। और जब टेम्परेट साइक्लोन्स ख़त्म होती है तो थंडर और लाइटनिंग उसमें हम देख सकते हैं। और साइक्लोन्स जब आती है टेम्परेट वाली तो वहाँ पे क्लियर वेदर टाइप फिनोमेना अराइज होती है। तो ये सारी थी डिटेल्स साइक्लोन्स के बारे में। उम्मीद करूँगा कि बहुत अच्छे से आपने इसे समझा होगा।
अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो या आपने जानकारी गेन करी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। आपका दिन शुभ हो।